Aflani, you're with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we're going to talk about English literature short story that was being adapted by the work of Premchand, मुंशी प्रेमचंद. अच्छा, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक राइटर हुआ करते थे और अपनी चीजों को डिफाइन करते थे इन रियलिस्टिक वे. अगर आप मुंशी प्रेमचंद की बात करते हो तो इनका एक पहले जो छोटा सा नॉवल था दैट इज गोदान, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है. जिनको टाइम लगे प्लीज उनकी राइटिंग को समझने के लिए उस चीज को देखना, as it is a part of English literature too. So we guys need to clear the concept of today class. It's all about कफन. सर कफन द शूट. अच्छा, आप तो शूट मरने के बाद जो कफन चाहिए ना किसी को, उसको लेके एक स्टोरी को लिखना और वो भी इतने रियलिस्टिक वे में कि आप लोगों को लगता है यार ये तो बिल्कुल पोर्ट्रेट कर रहा है उस सोसाइटी को जिसमें मुंशी प्रेमचंद रहा करते थे. तो यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने डिफाइन किया उस सोसाइटी को जिस सोसाइटी से वो डील कर रहे थे, अलॉन्ग विद द लाइफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. सब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तो बोलते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, डिफाइन करते हैं एक लोअर क्लास को रेफर करते हैं. अगर हिंदी में बोलूं तो चमार की कहानी को डिफाइन किया मुंशी प्रेमचंद ने थ्रू कफन. अब ये कहानी एक्चुअली 3 मेजर कैरेक्टर्स की, जिसमें आप बोलते हो सर बुधिया जो मेजर प्रोटैगनिस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका रोल तो पूरे प्ले में कहीं था ही नहीं. वो हमें दिखाई गई सर दूसरी साइड, कर्टेन के दूसरी साइड की, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर हमें नहीं दिखी. हाँ, 2 लोग शुरू से लेके आखिर तक बात करते हुए देखे, लाइफ को एंजॉय करते हुए देखे, एंजॉय करते हुए. लिसन केयरफुली व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड एंजॉय. अब काफी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप ना पूरा का पूरा या तो हिंदी में बोल दो या आप इंग्लिश में बोल दो. तो यार यहाँ पे काफी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे चाहते हैं मैं इंग्लिश में बोलूं, कई चाहते हैं मैं हिंदी बोलूं. तो मैं ट्राई करता हूं कि कोड मिक्सिंग करके दोनों लैंग्वेज को क्लियर करूं, वो कुछ ऐसे वर्ड जोड़ दूं कि हर आदमी उसको समझ पाए. एज ऑडियंस सिर्फ इंडिया बिलोंग नहीं करती, नेबरिंग कंट्रीज की काफी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो की वेट करते हैं कि सर ये वीडियो डालेंगे हम उसको बड़े आराम से क्लियर करेंगे. तो यहाँ पे आज हम कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे एंड वी गोइंग टू क्लियर कफन. लेट्स स्टार्ट द क्लास. 2 चीजें शुरू से आखिर में चलती है हमारे पास. सर कफन की कहानी जब शुरू करता मुंशी प्रेमचंद तो 2 लोगों को आपस में बात कर दिखाता है. ये 2 लोग और कोई नहीं है, बाप और बेटा. यस, बाप और बेटा है. गीसू जिसकी एज ऑलमोस्ट 60 इयर्स है, अलॉन्ग विद हिज सन माधव जिसकी लास्ट एज शादी हुई है, जिसकी शादी हुई है किसे, बुधिया से. बुधिया जो प्रेग्नेंट है, अभी लेबर में, दर्द से करहा रही है पूरी तरह से. और यहां पे बाप बेटा बाहर बैठ के आलू जो है ना, आलू उनको सेक रहे हैं और उनको गर्मा गर्म खाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हर पेन. कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा. चिल्ला रही है यार मरती क्यों नहीं है, सीरियसली दिमाग खराब कर दिया बोल बोल के. यहां बाप बेटे को बोल रहे हैं जा जाके देख ले उसको. एंड ही वाज नॉट बॉदर्ड टू गो. उसको डरा कहीं बाप आलू ज्यादा ना खा जाए, क्योंकि आलू भाई कमा के नहीं लाए, ना ही इन्होंने खरीदा है. इन्होंने चोरी की है किसी नेबरिंग फार्मर की. तो जो खेत थे ना उनसे चोरी करते हैं, मटर हो गए, आलू हुए, चोरी करते हैं लोग. काम चोर है एक नंबर. अब वो तो काम चोर, बाप एक नंबर काम चोर, बेटा उसका भी गुरु. तो दोनों भीख मांगने में तैयार हैं, काम चोरी भी करते हैं. जरूरत पड़ती है तो 3-4 दिन के बाद लकड़ी थोड़ी तोड़ के आता है, उसको बेच के काम चल जाए इतना काम करते हैं. इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, 1 साल में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है. उसका क्रेडिट जाता है इस बुधिया को जो शादी करके इस घर में आई है. वो कोशिश करेगी इन बाप बेटे को सही लाइन पे लाए. बट नाउ अभी वो खुद प्रेग्नेंट है और लेबर में है, एंड शी वाज गोइंग टू डिलीवर द बेबी. लेकिन उसकी परवाह करने वाला इन दोनों से कोई भी नहीं है. वो जीती है या मर जाती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीरियसली. अच्छा सर कैसी सोसाइटी में रहते हैं. अच्छा हम बात करें एक विलेज की जहां पे रहते हो तो डेफिनेटली आसपास विलेज में कई लोग रहते भी होंगे, तो उनको तो आवाज आ रही होगी ना, वो तो ह्यूमन होंगे ना, डेफिनेटली वो तो आएंगे हेल्प के लिए. वो भी नहीं आएंगे. अच्छा वो क्यों नहीं आएंगे, कैसे सोसाइटी दिखाते हैं. सोसाइटी में हर किसी का एक नॉर्म होता है. सोसाइटी में आपकी हेल्प के लिए लोग तब आते हैं जब आप उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं. लेकिन एक आदमी को पता है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं होना, इनकी हेल्प करना बेकार है. तो पीपल जस्ट शट देयर ईयर्स कि यार जो हो रहा होने दो, वी आर नॉट गोइंग टू केयर, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे. वो बेचारी वो तड़प रही है दर्द में, शी इज लेबर, चिल्ला रही है, लेकिन लिटरली इसको फर्क नहीं पड़ रहा. किसको, इसके पति को. ये अपने बाप को कहता है आप जाकर देख लो,
सीरियसली आप क्यों नहीं चले जाते? आप मेरे को बार बार बोल रहे हो, आप क्यों नहीं करते? कह रहा मैं आज तक उसके सामने नहीं गया, उसने चेहरा नहीं दिखाया, और अभी मैं उसके अंदर जाऊं जब उसे कुछ पहना भी नहीं होगा। सीरियसली वो तो बेचारी मेरे को देख के ऐसी मर जाएगी। और यहाँ पे बेटा जाने को राजी नहीं है, कह रहा नहीं मुझे डर लगता है। अबे डर किस चीज का लगता है? तेरी बीवी है वो, बट इसको डर लगता है ये वहां नहीं जाएगा। इज नॉट गोइंग टू एंटर। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि इसका बाप इसका आलू खा जाएगा जो चोरी करके लाए हैं। अच्छा आलू खा तो रहे हैं, भून के आलू खा रहे हैं, सीधे से पील आउट कर रहे हैं, वो गर्मा गर्म ही खाए जा रहे हैं। मुंह जल रहा है काफी, और जल भी गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भाई आलू तो जाना चाहिए ना अंदर, कुछ तो जाना चाहिए। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ऑनेस्टली कोई सिर पैर नहीं है उस कन्वर्सेशन का, जो मुंशी प्रेमचंद ने पूरी तरह डिपिक्ट की, एंड ही डिफाइन ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी रियलिस्टिक मैनर। आप कहते लुक एट हियर, he peeps deeply in the life of downtrodden and oppressed class। रीजन क्या है? क्योंकि लाइफ में घुस के डिफाइन करता है। जब किसी को समझना है, किसी राइटिंग को समझना है, किसी क्लास की राइटिंग को समझना है, तो उनकी लाइफ में घुसना पड़ता आपको, और ये मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे से करता था। सीरियसली उनके अंदर जाता, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। Along with that, here he used Hindi and Urdu to create a realistic picture in the mind of reader। क्यों? क्योंकि जब तक एक रियलिस्टिक पिक्चर, एक इल्यूजन वर्ल्ड आपको दिखेगा नहीं ना, तब तक आप फील नहीं कर पाओगे एक्चुअली हो क्या है। तो इन दोनों को देख रहे कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं यार। गरीबी सीरियसली हाइट पे, आप बोलते हो गरीबी हाइट पे, तो ये लोग काम चोर तो हैं, ऊपर से इतने लेजी हैं कि कुछ भी हो जाए कुछ करके राजी नहीं है। तो उस गांव में काम की कमी नहीं है, काम वाले मिल जाते हैं। इनको काम मिलता है तब मिलता है जब लोग भी थक जाते हैं, उनको काम चाहिए, फार्मर चाहिए, सीधे से किसान चाहिए, काम लोड बहुत ज्यादा है। जहां दो आदमियों काम, सीरियसली दो लोग मिलके एक आदमी काम करेंगे, तब इनको पकड़े बुलाते हैं, आ जाओ तुम काम कर लो, कि दोनों है तो काम चोर, काम तो करेंगे नहीं। यहां कहानी बता रहा है, घीसू कहानी बता रहा है। किसकी कहानी बता रहा है? अपनी कहानी बता रहा है कि आज से 20-25 साल पहले हमें एक शादी में बुलाया गया था, और वो शादी में गए तो वहां पे खाने को बहुत कुछ मिला था, इतना कुछ मिला था खाने को कि हम खाए जाते और रुके ना था। वहां तो बड़े टेंटली सुन रहे हैं, जैसे ही वो सुन के ही पेट भर लेगा अपना। कह रहा हमें तो आज कोई बुलाता ही नहीं। कह रहा वो टाइम कहा रहा, वो टाइम पहले हुआ करता जब खाने को बुलाया जाता था, फ्री में खिलाया जाता था। आज लोग प्रैक्टिकल हो गए, हर जगह पैसे काम करते हैं, चाहे शादी हो, चाहे किसी का जीना हो या किसी का मरना हो, तो पैसे बहुत कम खर्चते हो। ये बातें चल रही थी। सीरियसली इज दैट अ टॉक्स जो एक बाप बेटे में चलना चाहिए, जब बेटे की बीवी और उसकी बहू अंदर तड़प रही है दर्द से, rather they need to call a doctor या किसी आया को बुलाएं, वो आपस में बैठ के वहां आलू खा रहे हैं। अच्छा दोनों आलू खा रहे हैं, अच्छा हालात क्या होंगे उनके, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं, नोबडी आइडिया। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिंदी है, वो मर गई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दे बोथ स्लेप्ट। सुबह सो के जब उठते हैं तो जाता है अंदर और जाकर देखता है कि आवाज तो बंद हो गया, बुधिया मर चुकी थी, उसके चेहरे पे मक्खियां बैठी हुई थी, जो बच्चा पैदा होना था वो मर गया। तो अब दोनों बाप बेटा धाड़े मार के रोना शुरू कर देते। सर वाई यूज ओवर धाड़े मार के, जोर जोर से चिल्ला के रोना शुरू करते, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाए। मरने में तो आएंगे ना कि मर गया कोई यार, वो सारे के सारे इकट्ठे होंगे। सीरियसली जितना ज्यादा शोर मचाएंगे उतनी ज्यादा भीड़ लगेगी, जितनी ज्यादा भीड़ लगेगी उतनी दया भाव बाहर आएगी, और लोग पैसे देंगे इनको। देखो एट द एंड पैसे देंगे, वो मोटो यहाँ पे दिमाग में आ गया। तो इन्हें शोर मचाना शुरू किया, लोग इकट्ठा शुरू हुए। अब भाई कफन के पैसे तो दे दो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी था हमने इसके दवा दारू में लगा दिया, इसके इलाज में लगा दिया। ये लोग लगाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं, लेकिन हाँ मरने के बाद तो बोल सकते। तो यही इन्होंने किया। गांव के बड़े बड़े लोग, जमींदार, सरपंच, मुखिया, दुकानदार, पनवाड़ी वाला या आप बोलो जनरल स्टोर, ये लोग इन सब के पास बारी बारी गए। जो लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, टेक एन एग्जांपल जमींदार, जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसने बहुत मारा भी था इनको। उसके बाद भी रोते पिटते चले गए कि हमारी मर गई, अब उसका क्या करें, जो था हमने उस पर लगा दिया। उसने 2 रुपए फेंके, कोई सिंपैथी नहीं दी। उसने मैं पल्ला झाड़ा, चलो 2 रुपए फेंके, 2 रुपए उससे 8 आने, 1 से 4 आने, 1 से 2 पैसे, 1 से 4 पैसे, 1 से
कुल मिला के 5 रुपए इकट्ठे कर लिए लोगों ने। यस, 5 रुपीज। 5 रुपए उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी। अब गांव के सारे लोग इनके घर पे बैठे हैं और ये दोनों बाप बेटा गए हैं कहा, मार्केट में गए हैं ताकि ये कफन खरीद पाए। किसके लिए? बुधिया के लिए। अब कफन लेने तो चले गए, सीधी सी दोनों कफन लेने गए, लेकिन क्या है कफन लेंगे? क्या ऐसे लोग कफन लेंगे? आने से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। शॉप पे जाने, एक शॉप दूसरा, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये सिल्क वाला अच्छा नहीं, ये वॉल अच्छा नहीं, ये वॉल अच्छा नहीं, चल कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। दोनों के दोनों अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और एट द एंड यीशु बोलता, भाई कोई जरूरत नहीं कफन लेने की, जिसने मना था वो तो मर गई। सीरियसली वो तो हेवन में गई, बैकुंठ धाम में गई होगी, भगवान ने बुलाया उस अपने घर। सीरियसली यहां से तो छुटकारा मिला, यहां से तो बढ़िया लाइफ जिएगी अब। क्यों? क्योंकि अब तो मर चुके, तो कफन मिले ना मिले सर, ट्रेडिशन यहां फॉलो नहीं करे दोनों। मेजर थीम में ट्रेडिशन भी आता है, जेंडर रोल भी आता है। ये मेजर थीम्स है, अगर आप बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी की मेजर थीम्स है हमारे पास, ट्रेडिशन, ऑनर, जेंडर रोल। क्या इसको फॉलो किया जाता है? सर सेल्फिशनेस सबसे इंपॉर्टेंट। एक नंबर के अपने लिए कंसर्न लोग, ग्रीडी, लेजी पीपल, ये सब इसकी थीम्स हैं जो शॉर्ट स्टोरी दी मुंशी प्रेमचंद की। अब दोनों का ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों का ध्यान सारा है शराब में। पैसा नाच, शराब की दुकान पे आते हैं, बॉटल खरीदते हैं, साथ में जो भी चलाकेदार होता है शराब होता है, शराब के साथ चखना तो चाहिए, तो चखना भी लेते हैं। आज दे कैन अफोर्ड इट, ऑलमोस्ट 1.5 रुपए खर्च देते हैं सब में, खाते पीते मस्त पार्टी करते दोनों बाप बेटा। यहाँ पे तो बोलता है बाप हम भी तो मरेंगे, वो अवॉइड कर रहा है। यही डिस्कशन जब ये दोनों बैठे थे ना, जब बुधिया नहीं मरी थी, वहां डिस्कशन चल रही थी कि कोई बच्चा होगा तो कैसे करेंगे। कह रहा है वो तो भगवान देखता ना, मेरे तो 2 बच्चे हुए थे, सब मैंने लोग था, हमारे तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनके पास तो प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं, 2-3 मिट्टी के बर्तन के अलावा। सीधी फटीचर हालात थे। हालात ये थे कि कपड़े भी इतने फटे हुए पहनते थे कि सिर्फ अपने को ढक पाते थे। तो ये इनकी स्टेट थी। दोनों पी के पड़े हो, पूरी तरह तुल्ली होके सीरियसली अपनी लाइफ में जो खाना बच गया, एक बैगर दे दिया, उसको बोल रहे थैंक यू कर तू उसको जिसके पैसे दे बुधिया के, ताकि उसको हेवन में जगह मिल जाए। इनसाइड ऑफ देयर हार्ट दे बोथ नो कि किया तो इन्होंने गलत है, उसके कफन के पैसे खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहां मुंशी प्रेमचंद ने आपको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को डिपिक्ट किया। अगर इसको 2 लाइन से सम अप करना हो तो वी कैन से इट्स अ स्टोरी ऑफ द सफरिंग ऑफ अ फैमिली ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी which forces the central characters to the story as situation which is comic as well as pathetic too. I don't find it comic. या अगर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू तो कॉमिक बन जाता है यार, ये घीसू और माधव कैसे लोग हैं। हाँ, अगर मैं बुधिया का पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ और सिर्फ पैथेटिक स्टोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बोल तो नरेशन की बात हो, 3rd पर्सन नरेटिव है, इज नॉट अ कैरेक्टर द स्टोरी, वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कहानी को, वो सारे कैरेक्टर्स को आपको बता रहे हैं। तो जब आप पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी कफन को, तो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल दीज पॉइंट्स बी ऑन योर टिप्स। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।